नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.3 के सवाल। तो बच्चों इसका पहला सवाल देखिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, यदि आपने इस प्रश्नावली का परिचय नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो बच्चों ये हमें चार सवाल दिए हुए हैं, चारों में हमें रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इनका हमें आलेख बनाना है। तो देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 4। इधर हम इसको सोल्व करेंगे और इधर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो चर होते हैं, उनमें से किसी एक चर का हमें मान निकालना होता है पहले। तो इस समीकरण को सोल्व करके हमें x और y में दोनों में से एक चर का मान निकालेंगे। इसी तरह सभी समीकरणों में करना है। और मैंने एक बात और बताई थी कि यदि आपको और आसान तरीके से समझना है इसको, तो उस वाले चर को उधर भेजो जिसके साथ गुणांक में कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है x और y के साथ कुछ भी। यहाँ y = 3x है, तो x के साथ था 3x, 3 गुणा में था, तो उसी को बराबर में भेजा हुआ है। ये पहले से सोल्व हो रखी है। यहाँ पे देखिए चौथे सवाल में 3 = 2x + y दिया हुआ है। तो 2x का मान नहीं, x का मान नहीं निकाल कर हम निकालेंगे यहाँ पे y का मान। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हल फर्स्ट। यहाँ जो समीकरण दे रखी है इसी को सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व करने पर हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 4 - y, क्योंकि y प्लस में इधर जाते हैं, कहीं का हो जाता है माइनस का हो जाता है, बराबर के इधर जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं सभी के, प्लस में तो माइनस में और माइनस में तो प्लस में। ठीक है, अब x बराबर हमारे पास आ गया 4 - y। अब यहाँ पे हम जो बराबर में भेजते हैं ना, उस चर का मान रखते हैं। तो यहाँ पे बराबर में है y, तो यहाँ y बराबर हम रखेंगे 0। y = 0 रखने पर तो यहाँ पे हमारे पास x का मान निकल कर आएगा, y की जगह 0 रख देंगे यहाँ पे। तो 4 - 0, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 4। और देखिए किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए में दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, x और y के। तो ये हमारा पहला बिंदु आ गया, x का मान आया यहाँ पे 4 और y का मान है 0। ठीक है, अब इसी तरह y का मान बढ़ाते जाएंगे। 0 रखा है तो अब 1 रख सकते हो, y = 1 रखने पर तो देखिए y बराबर हमने 1 रखा है इस समीकरण में, तो x बराबर आएगा 4 - 1, y की जगह रख देंगे 1। तो x का मान आ जाएगा 4 में से गया तो 3। ये हमारे पास दूसरा बिंदु आ गया। और किसी भी रेखा को यानी लाइन को ग्राफ में दर्शाने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास दोनों बिंदु आ गए, पहला और दूसरा। तो इसका हम एक सारणी बना लेंगे। ये हमने सारणी बना ली। इसमें 3 डिब्बे बनाने, एक डिब्बे में तो x y लिखना है, बाकी में इनके निर्देशांक, जैसे y का मान 0 रखा था तो इसका संगत x मान कितना आया था, तो 4 आया था। y का मान 1 रखा था तो इसका संगत मान 3 आया था। तो संगत मान ऊपर और नीचे रखने हैं हमें। तो अब इसका ग्राफ समझिए। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि इसको बोला जाता है x अक्ष और इधर होता है x'। इस पूरे को एक x अक्ष बोलेंगे, इस पूरे को बोलते हैं y अक्ष। तो ऊपर तो होता है y और नीचे होता है y'। यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसको O भी बोल सकते हैं। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, यानी x पे भी 0 और y पे भी 0। ठीक है, अब इधर तो x की तरफ तो रखते हैं प्लस वाले मान और x' की तरफ रखते हैं माइनस वाले। तो देखिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम में और उस ग्राफ पेपर में बनाना है। वैसे आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो ग्राफ पेपर लाके इनको बनाने की। तो उसमें गहरी लाइनें यानी मोटी लाइनें होती है, उन पे इन अक्षरों को खींचा जाता है
और प्रत्येक जो वर्गाकार डिब्बा होता है बड़ा वाला, उसको हम मानते हैं 1 सेंटीमीटर का। तो वो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का ही होता है वैसे। तो प्रत्येक उस पे ऐसे निशान करके हमें नंबर डालने हैं, 1, फिर डालेंगे 2, 3, 4, 5, 6। प्रत्येक अक्ष पे इनसे एक ज्यादा ही डालना है, कम नहीं डालना, ठीक है। तो ज्यादा तो कितना ही डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर -1, -2, -3, -4, इधर डालेंगे 1, यहाँ डालेंगे 2, 3, 4, 5, और इधर वाई डैश है तो इधर माइनस में डालेंगे -1, -2, -3, -4, -5, क्योंकि कभी कभी माइनस में भी मान आ जाते हैं बिंदुओं के। तो पहला बिंदु ये कहलाएगा 4 और 0, क्योंकि x का निर्देशांक पहले बोला जाता है तो 4 पहले आएगा और y का बाद में लिखा जाता है। तो x पे तो हमें 4 पे जाना है और y पे जाना है 0 पे। तो y अगर 0 होता है और x का निर्देशांक दिया हुआ हो तो वो x अक्ष पे होता है। वो बिंदु कहाँ होता है? x अक्ष पे। हमें और कहीं नहीं ढूंढना, हमने पिछली प्रश्नावलियों में भी समझा है इसको। और यदि x 0 है और y का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसको y अक्ष पे ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 और 0 को हम x अक्ष पे ढूंढेंगे। अब वहां प्लस का 4 है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु, क्योंकि यहाँ होता है x 4 और y 0। अब दूसरा बिंदु दिया हुआ है 3 और 1। x पे तो 3 पे जाना है और y पे जाना है 1 पे, और इन दोनों के सामने हमें बिंदु लगा देना है। तो x पे तो 3 और y पे 1, यहाँ पे आएगा ये बिंदु। फिर हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला लेना है। ये जो बारीक से अंदर लगाए हुए हैं मैंने, बाहर थोड़ा हल्का सा मोटा गोला कर देना है ताकि इससे पता रहे कि ये बिंदु यहाँ पे दर्शा रखा है। और यहाँ पे एक सीधी लाइन डाल देंगे हम, और ये लाइन ही इस समीकरण का रेखा होगा, इस समीकरण से बनी हुई रेखा होगी। तो यहाँ पे मैंने इनके निर्देशांक भी लिख देने हैं, 4 और 0 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 और 1। देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि x का पहले लिखना है मान और y का पीछे। इस रूप में लिखे जाते हैं प्रत्येक बिंदु को, x और y, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। और यहाँ खाली जगह देख के उस लाइन के ऊपर समीकरण लिखना है हमें, भाई ये किस समीकरण का ग्राफ है। तो ये x + y = 4 का ग्राफ है। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए, हल 2। इसमें समीकरण दिया हुआ है x - y = 2। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो y को उधर भेज देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 2 + y, क्योंकि y माइनस में है तो इधर जाते हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब वही काम करेंगे जो पहले किया था, पहले y का मान 0 रखेंगे जिससे हमारे पास x का मान आता जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर हमारे पास आएगा 2 + 0, x बराबर आ जाएगा 2। ये हमारा पहला निर्देशांक आ गया। अब y बराबर रखेंगे 1, तो 1 रखने पर x बराबर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे रख देंगे 1, तो x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी सारणी बना देंगे यहाँ पे, यहाँ x और यहाँ पे y लिखेंगे। 0 रखा था y का मान, तब x का मान आया था 2, और 1 रखा था तब x का मान आया था 3। अब इनको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो 0 2 मैंने अभी बताया था कि y अगर 0 है तो उसको x अक्ष पे देखना है। तो 2 यहाँ पे आएगा x अक्ष पे, ये हमारा पहला बिंदु आ गया। अब 3 और 1, x पे 3 y पे 1, ये बिंदु हमारे यहाँ पे आएगा। और दोनों को एक लाइन से मिला देना है, बिल्कुल सामने पैमाने की सहायता से। ये हमारी इस समीकरण की लाइन आ गई। यहाँ पे निर्देशांक लिख देंगे 2 0, और यहाँ लिख देंगे 3 और 1, और खाली जगह देख के समीकरण लिख देनी है हमें। x - y = 2 का ग्राफ है ये। और मैंने पिछले
ग्राफ में नहीं बताया, यहाँ पे पैमाना लिखना होता है और पैमाना कभी कभी x और y पे अलग अलग लिया जा सकता है। ये इन पे निर्भर करता है कि ये कितने बड़े मान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक एक ले रखे हैं हमने, तो x और y पे साथ साथ लिख देंगे, x व y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले रहे हैं, यानी ये 1 सेंटीमीटर का जो कॉलम है इनके बीच में कितने कितने का गैप ले रहे हैं, 1। यही पैमाना कहलाता है। ठीक है, ये पैमाना भी लिखना जरूरी होता है, साइड में इधर कोने में लिख दिया जाता है। अब इसका तीसरा सवाल देखिए बच्चों, अब इसका तीसरा सवाल y बराबर 3x, ये हमें समीकरण दिया y रैखिक, और यहाँ पे पहले से एक चर का मान निकाला हुआ है y का, तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख लेंगे हल 3, y बराबर आ रहा है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बराबर में जो मान भेजा है उसका मान रखते हैं, तो x का मान रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारे पास आएगा, ये गुणा में होता है, गुणांक इसलिए बोला जाता है इनको, ये गुणा में होते हैं। चाहो तो गुणा लगा सकते हो और ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट भी आपस में क्या होते हैं, गुणा ही होते हैं। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 3 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब 1 रख देंगे, x बराबर 1 रखने पर तो y का मान आ जाएगा 3, यहाँ पे x की जगह रख देंगे 1, तो y बराबर आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो इनका सारणी बना देंगे हम एक, इधर x इधर y, x का मान 0 रखा था तो y का मान भी कितना आया था, 0। x का मान यदि 1 रखा था तो y का मान भी कितना आया था, 3। तो इनको आप ग्राफ में दर्शाएंगे, 0 0 मूल बिंदु होता है, x पे भी 0 y पे भी 0, तो ये होता है ये वाला बिंदु जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं यहाँ पे। और 1 और 3, x पे 1 और y पे 3, तो x पे तो 1 चलना है और y पे कितना चलना है, 3, तो ये बिंदु होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को पैमाने से मिला देंगे, बिल्कुल बिंदु पे मिलाना, ध्यान रखना। यहाँ निर्देशांक लिख देंगे 0 0 और यहाँ लिख देंगे 1 व 3, x का पहले और y का बाद में, और ये समीकरण रख देंगे कहीं भी खाली जगह देख के, y बराबर 3x, ये इसका समीकरण है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसका चौथा सवाल बच्चों, अब इसका चौथा सवाल देखिए, समीकरण दिया हुआ है हमें 3 बराबर 2x प्लस y, तो यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, हल 4, 3 बराबर 2x प्लस y दिया हुआ है हमें समीकरण, तो यहाँ पे हम x का मान नहीं निकाल कर हम निकालेंगे y का मान, कारण क्योंकि इसके साथ गुणांक है, इसके साथ नहीं है। अगर गुणांक होता है तो उसमें फिर भाग देने में इनमें दिक्कत आती है, यानी पॉइंटों में भी बिंदु आ सकता है, बटे में भी बिंदु आ सकता है, तो हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हमें 2x को इधर भेजना पड़ेगा जो कि कहीं का है, प्लस का, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 3, ये 2x प्लस का है तो ये 3 से माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2x लिखेंगे, इधर भेज दिया मैंने 2x को। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में क्या है, x है, तो x का मान रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, देखिए x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो y बराबर हमें हमारा मान आएगा 3, यहाँ पे 2x की जगह 0 रखना है। ठीक है, तो y बराबर 3 माइनस इधर 2 को 0 से गुणा किया तो 0 ही आएगा, यानी y का मान हमारे पास आ जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3। ठीक है, अब x बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो देखिए y बराबर हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 ब्रैकेट x की जगह हमने रख दिया 1, तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 एकम 2, तो y बराबर आ जाएगा 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सारणी बना लेंगे एक, x और y
0 रखा था x का मान तो y का मान आया था 3, x का 1 रखा था तो y का भी हमारे पास आया था 1। तो ये दो बिंदु आ गए हमारे पास, और किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें दो ही बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो x 0 है और y का निर्देशांक दिया होता है तो वो होता है y अक्ष पर, और चूंकि ये प्लस में है तो प्लस की तरफ ही देखेंगे हम, यहाँ पे होगा ये, ठीक है। और 1 और 1, x पे भी 1 और y पे भी 1, तो ये दोनों इधर से भी 1 के सामने और इधर से भी 1 के सामने होगा यहाँ पे। इससे हम दोनों बिंदुओं को मिला के एक लाइन बना देंगे, ठीक है। 2 से जाएगी ये, वैसे आपके ग्राफ में अच्छे से बनेगा। यहाँ लिखेंगे 0 3, क्यों? क्योंकि x का पहले लिखते हैं, x 0 है यहाँ पे और y 3 है। यहाँ लिखेंगे 1 और 1, और इसका समीकरण यहाँ रख देंगे 3 बराबर 2x प्लस y। तो आपके प्रश्नावली अच्छे से समझ में आया होगा पहला सवाल। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, अभी इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल, बिंदु 2 14 यानी x का मान यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 2 और y का मान दिया हुआ है 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? तो बच्चों 3 सवाल पूछा गया है हमसे इस सवाल में। पहले में तो बोल रहा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं की समीकरण लिखनी है, और फिर बोल रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं, और फिर पूछ रहा है कि इसका कारण भी बताओ क्यों खींच सकते हैं, ठीक है। तो समझेंगे, बिंदु दिया हुआ है, में हिंट यहाँ पे बिंदु ही है, इसी के जरिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो बिंदु दिया हुआ है हमारे पास 2 और 14, ठीक है। ये x और y के निर्देशांक होते हैं, तुम्हें पता है। अब हमें क्या करना है कि इनसे एक समीकरण बनाई जा सकती है। किसी भी, यदि आपको किसी भी समीकरण का एक बिंदु दे दिया जाता है तो उससे आप समीकरण बना सकते हो। तो यहाँ पे हम एक ऐसी समीकरण बनाएंगे कि x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो देखिए, ऐसे बिंदु की हम अनंत यानी अनगिनत समीकरणें बना सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या असीमित होती है यानी अनंत होती है, ठीक है। तो सभी सवालों के मैंने आंसर दे दिए। वैसे अब आपको डिटेल से समझा देता हूं। देखिए, x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो y बराबर 7x, पहला समीकरण तो ये हो गया। देखो, ये आपको अपने माइंड को घुमा के अपने माइंड से बनानी है। वैसे x का मान यदि हम यहाँ पे 2 रख दें तो ये गुणा में 2 से गुणा के साथ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। देखिए, भले मान रख के बता देता हूँ मैं आपको। वैसे ऐसा नहीं करना, हमें बस समीकरण लिखनी है। 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला समीकरण तो ये हो गया। अब आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे x प्लस वाई बराबर 16। यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, और 2 अगर माइनस होगा तो फिर y का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसी प्रकार y माइनस एक्स बराबर 12। देखो, माइनस x है तो उधर जाएगा तो प्लस x होगा, तो इससे क्या आएगा? प्लस x होगा। तो x का मान 2 रखेंगे तो जुड़ जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो ऐसे आप बहुत सारी समीकरण बना सकते हो। 3 मैंने बना के दी है, वैसे 2 ही पूछ रहा है। अब इसका आंसर देंगे हम दूसरे सवाल का। इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की अनंत यानी अनगिनत रेखाएं हो सकती है। और इसका कारण भी लिखना है कि क्यों। तो कारण हो जाएगा क्योंकि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, 6ठी 7वीं में, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत रेखाएं खींची
जा सकती है। ये इसका आंसर यानी कारण हो जाएगा। वैसे मैं प्रैक्टिकल करके भी बता सकता हूं तुम्हें। जैसे ये बिंदु है, अब इस बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं जो इस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसको संगामी रेखाएं कहते हैं, संगामी रेखाएं, सममांगी या संगामी। ठीक है, यानी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। और क्या होता है, अगर दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींचे तो कितनी खींच सकते हैं? तो दो बिंदुओं से होकर आप केवल मात्र एक रेखा खींच सकते हो। कितनी रेखा खींच सकते हो? एक। यह आपको पता होना चाहिए। इससे तो एक बिंदु से तो अनंत, और दो बिंदुओं से केवल मात्र एक। ठीक है, तो इसका आंसर आपके अच्छे से समझ में आया। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।